हेलो एवरीवन। सो आज मैं आपको ट्रिक बताऊंगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी शेड्यूल्स हैं, अपनी 12th शेड्यूल्स हैं, 12 अनुसूचियां हैं, उनको कैसे याद रखेंगे आप, कैसे उनको आप एक ट्रिक से याद रख सकते हैं। उसके बाद आप उसको इलेबोरेट कर सकते हैं और कनेक्ट कर सकते हैं कि क्या उसकी कौन सी अनुसूची, कौन से फर्स्ट अनुसूची क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, ऐसे करके आप 12 अनुसूचियां, 12 अनुसूचियां याद रख सकते हैं। तो ये ट्रिक आपको अच्छे से देखना है, ये ट्रिक से आपको सब समझ में आ जाएगा। देखिए, इस ट्रिक का नाम है, आपको याद रखना है बस ये वर्ड, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। आपको ये सेंटेंस याद रखना है। इससे आपको क्या रहेगा, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम से आप हर एक वर्ड से, इसके हर एक वर्ड से, इसमें वर्ड्स देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वर्ड्स हैं। तो हर एक वर्ड से एक शेड्यूल का नाम है, बिल्कुल ऑर्डर में, फर्स्ट से लेके 12 तक। तो सबसे पहला वर्ड है टी। तो टी से कौन सी शेड्यूल है, फर्स्ट शेड्यूल, यूनियन टेरिटरीज एंड स्टेट्स। यूनियन टेरिटरीज में आप टी से कहां कनेक्ट कर पा रहे हैं, टेरिटरीज का टी। तो इस टी से आपको इस टी को कनेक्ट करना है। और आपको याद रखना है कि यूनियन टेरिटरीज एंड स्टेट्स, जिसमें आपको नेम्स और एक्सटेंट पता है कि मतलब क्या यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स के क्या नाम है और उनका कहां तक एक्सटेंट है, वो सब चीजें इस अनुसूची में आपको मिलेंगी। ये है पहली अनुसूची, जो से आप हमको किससे याद रखना है, टी से। T4 यूनियन टेरिटरीज एंड स्टेट्स, T4 टेरिटरीज। फिर इसके बाद ई आता है सेकंड नंबर पे। ई से आपको रखना है इमोल्यूमेंट्स। इमोल्यूमेंट्स मतलब उपलब्धियां, जैसे कि प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, गवर्नर, और अपना स्पीकर, डिप्टी स्पीकर लोकसभा के, राज्यसभा के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, और अपना सीएजी। तो इन सब के क्या क्या रूल्स, इन सब के क्या क्या आप कह सकते हैं पावर्स हैं, इन सब को बनाने की, इन सब के बारे में जो भी जनरल चीजें हैं वो सेकंड शेड्यूल में आपको मिलेगी, दूसरी अनुसूची मिलेंगी। उसको याद किससे रखना है, ई से। ई फॉर इमोल्यूमेंट्स। इमोल्यूमेंट्स मतलब उपलब्धियां। तो इसके बाद फिर अपना आता है ए से आपको याद रखना है अफर्मेशन एंड ऑथ्स। अफर्मेशन एंड ऑथ्स मतलब आपको जो भी जो शपथ ग्रहण जो रहता है, किसी भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति वगैरह, इन सब की जो शपथ ग्रहण है वो तीसरी अनुसूची में है, थर्ड शेड्यूल में। आपको याद कैसे रखना है, ए फॉर अफर्मेशन एंड ऑथ्स। आर फॉर फोर्थ है, आर फोर्थ शेड्यूल है, आर फॉर राज्यसभा। राज्यसभा जो शेड्यूल है, राज्यसभा जो अनुसूची है, उसमें क्या है कि राज्यसभा के बारे में दिया है कि कितनी सीट कौन से स्टेट को जानी चाहिए, कौन सी यूनियन टेरिटरी को राज्यसभा की कितनी सीट जानी चाहिए। तो R4 आप याद रख सकते हैं, राज्यसभा, ये फोर्थ शेड्यूल में है। इसके बाद एस, जो कि फिफ्थ शेड्यूल है, 5वीं अनुसूची, उसमें लिखा है एस फॉर शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में, उनका एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल के लिए ये अनुसूची है। फिर सिक्स्थ अनुसूची है ओ से है अदर शेड्यूल्ड एरियाज लाइक असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। इन चारों के जो शेड्यूल्ड एरियाज, इनके बारे में जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में दिया वो सिक्स्थ शेड्यूल्ड में, सिक्स्थ अनुसूची में, उसको हम ओ से याद रखेंगे। ओ फोर टीयर्स के बाद ओ फार है ना, ऑफ से ओ से सिक्स्थ शेड्यूल है, तो ओ से क्या है, अदर शेड्यूल्ड एरियाज। फिर इसके बाद एफ से फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर जानते ही होंगे आप, संघीय प्रणाली, मतलब स्टेट्स और यूनियन के बीच में पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन। तो वो हमको पता है, 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में वो आप कह सकते हैं वो मैटर्स आते हैं जो सिर्फ यूनियन, मतलब केंद्र, उनको कंट्रोल कर पाएगा। सेकंड स्टेट, जिसमें स्टेट का प्रभुत्व ज्यादा रहेगा, स्टेट उनको कंट्रोल कर पाएगा। तीसरा कंकरेंट लिस्ट, जिन पर दोनों का अधिकार रहेगा, स्टेट का भी, यूनियन का भी। फिर इसके बाद ऑफ के बाद अब आता है ओल्ड पीएम। तो ओल्ड का ओ, इससे अपना आता है आपका एट्थ शेड्यूल आएगा, ऑफिशियल लैंग्वेजेस। ओरिजिनली कितनी थी, 14 थी जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था, जब 14 जो अपनी लैंग्वेजेस थी वो 14 थी ऑफिशियल लैंग्वेजेस। फिर इसके बाद बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए, इनसे बढ़कर इन अमेंडमेंट्स की वजह से 22 हो गई है। अभी प्रेजेंट में ही 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस आर देयर इन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर आएगा अपना एल, ओल्ड में एल से लैंड रिफॉर्म्स याद रखना है। लैंड रिफॉर्म्स आप समझ गए होंगे, जो भी भूमि सुधार है, भूमि से रिलेटेड जो भी आपके रिफॉर्म्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो सब इस अनुसूची में है।
फिर इसके बाद D4 एंटी डिफेक्शन लॉ। अब ये एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है, इसके बारे में आपको जानना पड़ेगा। एंटी डिफेक्शन लॉ वो लॉ है जिसके हिसाब से अगर कोई पार्टी है, जैसे मान लीजिए बीजेपी का किसी स्टेट में गवर्नमेंट है और उसकी पार्टी के कुछ जो विधायक है, मेंबर्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, तो वो अगर किसी दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, अगर वो विधायक किसी दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, तो क्या होगा कि उन विधायकों को आप मतलब उनकी छीन सकते हैं, उनकी पोजीशन छीन सकती है, उन विधायकों को हटाया जा सकता है लेजिस्लेचर असेंबली से। तो ये है एंटी डिफेक्शन लॉ। अब ये एंटी डिफेक्शन लॉ कहां वर्क नहीं करता, अगर 2/3 ऑफ जो भी टोटल मेंबर्स हैं, टोटल मेंबर्स किसी पार्टी के, और अगर उसमें से 2/3 मेंबर्स किसी दूसरी पार्टी में चले गए तो उनको हटा नहीं सकते, उनको आप लेजिस्लेचर असेंबली की पद से डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते। तो ये इसका एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल है अभी गोवा में जो कुछ एक 1.5 साल पहले जो हुआ था। गोवा में कांग्रेस के 15 में से 10 मेंबर्स जो थे लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो बीजेपी में आ गए थे। तो ये 2/3 मेजोरिटी हो गई थी, मतलब 2/3 ऑफ टोटल मेंबर्स आप किसी दूसरी पार्टी में चले गए तो आपको उस पार्टी में जाने का हक है, आपको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। ये एंटी डिफेक्शन लॉ है कि अगर किसी भी पार्टी का कोई मेंबर दूसरी पार्टी में जाता है तो उसको आप डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, लेकिन अगर वो 2/3 मेंबर्स, अगर टोटल 2/3 मेंबर्स चले गए तो फिर उनको आप डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते। टोटल मेंबर्स का अगर 2/3 चला गया तो आप उनको डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते। फिर इसके बाद है P4 पंचायत। ओल्ड पीएम के बाद, ओल्ड के बाद पीएम है, तो P4 पंचायत। तो पंचायत से रिलेटेड जो भी लॉज है वगैरह उन सबको इस अनुसूची में रखा गया है। फिर M4 म्युनिसिपैलिटीज, ये 12th है शेड्यूल है। M4 म्युनिसिपैलिटीज मतलब नगर पालिका, नगर परिषद जो भी है, उनको उनकी कंट्रोलेंस, उनका एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब चीजें 12th शेड्यूल में रखा है। तो गाइज ये थी आपकी 12 पूरे 12 की 12 शेड्यूल्स की ट्रिक याद रखने की। इसके बाद भी मैं और ट्रिक्स डालता रहूंगा। थैंक यू गाइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाना। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो।